Today we will read our unit number 2, Friendship. Now activity number 1, pre-task. There are many poems and stories on the nature of friendship. Friendship is one of those things that make even a poor person rich and a sad person happy. Read and enjoy the following poem on friendship. हमारे लेसन नंबर 2 का नेम है फ्रेंडशिप, दोस्ती. जो दोस्ती होती है वह जो सैड इंसान होता है, जो मतलब दुखी पर्सन होता है, दुखी इंसान होता है, उसे हैप्पी बनाती है, उसे खुश करती है. और जो गरीब होता है उसे अमीर भी बनाती है. दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसे मतलब जितना फील किया जाए उतना कम होता है. यहाँ हमें फ्रेंडशिप पर एक पोएम दी गई है, द एरो एंड द सॉन्ग. यहाँ 2 वर्ड हैं, एरो एंड सॉन्ग. फर्स्ट वर्ड जो है एरो, वह हमारे हार्श वर्ड्स को इंडिकेट करता है, मतलब हम जो कड़वे वर्ड्स बोलते हैं दूसरों को वो. एंड सॉन्ग जो हम अच्छे वर्ड्स दूसरों के लिए बोलते हैं उन्हें इंडिकेट करता है. अब हम इस पोएम को रीड करेंगे और इसकी मीनिंग देखेंगे. I shot an arrow into the air. It fell to earth, I know not where. For so swiftly it flew, the sight could not flow in in its flight. मैंने एक एरो एयर में छोड़ा तो वो अर्थ पे गिरा, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गिरा. ये कवि ऐसा कह रहे हैं, एक पोएट कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गिरा, लेकिन वो इतनी तेज़ी से हवा में गया कि मैं उसे फॉलो भी नहीं कर पाया. सेकेंड पैरा, आई ब्रेथेड अ सॉन्ग इन टू द एयर, इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर. फॉर हु हैज़ साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग. और दूसरे में मैंने एक गाना गाया जो कि हवा में गया और वो भी अर्थ पे ही गिरा. मैं उसे भी नहीं जानता कि वो कहाँ गिरा, लेकिन इसे जो इच्छुक होगा, इसे सीखने वाला, जो इसको फॉलो करना चाहता होगा, वो इसे फॉलो करेगा. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड इन एन ओक I found the arrow still unbroken, and the song from beginning to end I found again in the heart of a friend. और तीसरे पैरा में पोएट कह रहे हैं कि मैंने उसे देखा कुछ टाइम बाद, मैंने अपने एक एरो को और अपने सॉन्ग को ट्री के पास देखा, अर्थ पे एक ट्री के पास देखा, जहाँ मेरा जो एरो है वो बिना टूटे हुए एक साइड पड़ा है और जो मेरा सॉन्ग है वो भी एक साइड पड़ा है शुरू से लेके अंत तक. और मैंने फिर से मेरे इस सॉन्ग को देखा तो कहाँ देखा, मेरे एक फ्रेंड के हार्ट में, मेरे एक फ्रेंड के दिल में. ये जो पोएम है ये हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई है. अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, what is talk about mainly in the first stanza? Answer, an arrow is talk about mainly in the first stanza. It referred to harsh words which act as an enemy. Second, what is talk about mainly in the second stanza? Answer, a song is talk about mainly in the second stanza. It refers to friendly words which act as a friend. Question number 3, is there anything common between arrow and song? Answer, yes, there is common between arrow and song. Both are referred to the words. Question number 4, what does the last line mean to you? Answer, friendly words means a song which always be there in the heart of a friend. Work in pairs. Write the name of your best friend and say why you like him or her. Find out similarities and differences with your partner's friend in terms of height, weight, look, hairstyle, mother tongue, like, dislike, interest, etc. हमें
पेयर्स में एक काम करना है, मतलब हमें ग्रुप में एक काम करना है। इसमें एक्टिविटी जो दी गई है, यहाँ एक फ्रेंड के बारे में दिया गया है कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं और यहाँ एक कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, तो उन पॉइंट के बेसिस पे आपको वो जो सेंटेंस क्रिएट करने हैं, तो वो दो पेयर में होंगे, फर्स्ट सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। तो आपको इन वर्ड्स के बेस पे इन दोनों में आप नीचे जो टेबल दिया है उस टेबल को फिल करना है। एक्टिविटी नंबर 3, A. Given below in a beautiful story, it is about how the grandfather treat his chair as a friend and how the grandson understand the feelings of grandfather better than his parents. Enjoy the story. एक्टिविटी नंबर 3 में हमें स्टोरी दी गई है, वो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। इसमें एक ग्रैंडफादर है, जो उनका ग्रैंडसन है वो उनका ग्रैंडसन है वो उनके बच्चों से भी ज़्यादा उसे अच्छे से समझता है। तो हमें ये स्टोरी को एंजॉय करना है। ये 2 पार्ट में दी गई है। फर्स्ट पार्ट हम रीड करेंगे। ग्रैंडपाज फ्रेंड पार्ट 1। मॉम, आई एम होम। John slammed the door and dropped his books on a nearby chair. Something smells good. With his nose in the air, he followed the sweet aroma into the kitchen. यहाँ जो बच्चा है उसका नाम है जॉन। जॉन घर पे आता है और अपनी माँ से कहता है कि मॉम मैं आ गया, और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हुए अपनी बुक्स को जो है वो चेयर पे रखता है और कहता है कि कुछ बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है, और उस सुगंध को फॉलो करते हुए, उस स्मेल को फॉलो करते हुए वो किचन तक जाता है। हे जोहन, आई एम होम ऑलरेडी। His mom turned around. She had just placed a plate of fresh baked cookies on the counter near the open window. और जॉन की मम्मा उसे कहती हैं कि हाँ मैं घर पे ही हूँ, और वो उसकी तरफ मुड़कर देखती हैं और उसके बाद वह कुकीज़ बेक कर रही होती हैं, कुकीज़ बना रही होती हैं जिसे वह प्लेट में रख रही होती हैं। John reached for a cookie and looked outside. It was the kind of day that made John feel warm inside. Pop, John's grandpa, who lived with them since grandma has died, came through the door. उसकी मम्मी उन कुकीज़ को विंडोज़ के पास रख देती हैं, तो जॉन उन्हें बाहर से देखता है और जॉन कहता है कि ये एक ऐसा डे होता है जॉन के लिए कि वो अंदर से ही बहुत खुश होता है कुकीज़ को देखकर। पॉप, जॉन के जो ग्रैंडफा हैं, जो उसके दादाजी हैं, उनका नाम है पॉप, जो कि उनके साथ रहते हैं उसकी ग्रैंडमा की डेथ होने के बाद। वह डोर से, इन दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। स्प्रिंग इज़ हेयर, पॉप सेड, एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स। उसके जो दादाजी हैं वह जोहन को कहते हैं कि स्प्रिंग इज़ हेयर, यानी कि बसंत की ऋतु आ रही है। तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? श्योर, जॉन एग्रीड, अवर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज़ कमिंग अप। और जॉन एग्री करता है, जॉन सुनता है और कहता है हाँ मुझे पता है, हमारा जो फिशिंग ट्रिप है, हमारा जो वार्षिक मछली पकड़ने का ट्रिप है वह आ रहा है। Assume, Papa winked at John while heading straight for the cookies. और वो उसे खाते देखकर ही वो आंसर करता है अपने दादाजी को, इसलिए उसके दादाजी उसे खाते हुए देखकर ही आंख हिलाकर ही कह देते हैं कि हाँ सही है। I was thinking more of our annual spring cleaning, John's mom suggested. Tomorrow, Johns, you have no school and I can expect some help, okay? Okay, John agreed unwillingly. फिर उसके बाद जॉन की मम्मा उसे कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि हम घर की सफाई कर लें, तो कल तुम्हारी छुट्टी है, कल तुम्हें स्कूल नहीं जाना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे। जो जोहन की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से कहता है कि ठीक है हम कर लेंगे। Next paragraph. The next day, John and his mom cleaned the house. They cleaned
upstairs, inside, outside until everything was spotless. और दूसरे दिन जॉन और उसकी मम्मा पूरे घर की सफाई करती हैं, ऊपर से नीचे से, मतलब हर तरफ से तब तक करते हैं जब तक एक एक धूल का कण हट ना जाए. Pointing to Pop's chair, John's mom exclaimed, "Oh, that old chair has got to go. We will buy Pop a new one." और अचानक से जॉन की जो माँ हैं वो उसके दादाजी के चेयर को देख के कहती हैं कि ये तो बहुत पुरानी कुर्सी, अब हम इसे भी निकाल देना चाहिए, अब हम न्यू कुर्सी खरीदेंगे, नई कुर्सी खरीदेंगे पॉप के लिए. It was true. John had agreed. The chair was unsightly. It was faded and worn and in some places even torn. जॉन भी एग्री करता है, जॉन भी मानता है और कहता है कि हाँ ये सही है, ये जो कुर्सी है ये अब बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बहुत ही पुरानी हो चुकी है, इसमें दरारें भी आने लगी हैं. जॉन कम एंड हेल्प मी, वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ, टुमारो द गार्बेज ट्रक इज़ गोइंग टू कम. और उतने में उसकी मम्मा जो हैं वो कहती हैं कि जॉन मेरी हेल्प करो, हम इस चेयर को फुटपाथ पे रखाएंगे, कल कचरे वाला आएगा. एज दे अटेम्प्ट to move the chair, Pop walked his way through the door. Seeing that was happening, he quickly blocked their way. "Oh no," he objected. "You can't take my chair." और जैसे ही वो कुर्सी उठा के बाहर की तरफ ले जा रहे होते हैं तो उसके दादाजी आते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, तुम मेरी कुर्सी नहीं ले जा सकते. "It is old, it is worn," John's mom argued with her sharp It is old, it is warm, John's mom argued with a sharp edge to her voice. और जॉन की जो मम्मा होती हैं वो तेज़ आवाज़ में उनके दादाजी से कहती हैं कि अब ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसमें दरारें भी आने लगी हैं. नो, पॉप इंस्टेड्स ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू प्लेस. और उतने में ही उसके दादाजी भी अपनी जो चेयर है उसे उसकी जगह पर वापस रखना चाहते हैं. बट पॉप वी विल बाय यू अ न्यू वन, जॉन्स मॉम ट्राइड टू कन्विंस द मैन. लेकिन जो जॉन की मम्मा होती हैं वह उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए कहती हैं कि नहीं, अब हम न्यू ले आएंगे आपके लिए चेयर, तो इसे जाने दीजिए. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन, पॉप्स वॉइस ट्रम्प्ड. वो बुढ़े होते हैं इसलिए उनकी वॉइस जो है वो थोड़ी कांपती है और उस कपाती आवाज़ में कहते हैं कि नहीं, मुझे न्यू नहीं चाहिए. I give up. John's mom let go of the chair. We will discuss it tonight when Matt gets home. Matt, John's dad, was still at work. With a sigh of relief, the old man sank into his chair and closed his eyes. और फिर वो इस बात को यहीं ख़त्म करके चली जाती हैं और कहती हैं कि अब हम इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे रात में बात करेंगे जब जॉन के पापा आ जाएंगे. जॉन के पापा का नाम है मैट, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए काम पर हैं. तो इतनी बात सुनकर जॉन के जो दादाजी हैं वो आराम से उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं. पॉप, वाई यू वॉन्ट लेट अस गेट रीड ऑफ द चेयर, जॉन आस्क्ड व्हेन हिज मदर लेफ्ट द रूम. इट इज़ सो ओल्ड. जब उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं, जॉन की माँ वहाँ से चली जाती हैं, तो वो अपने दादाजी से पूछता है कि पॉप आप उस चेयर को क्यों नहीं हटाने देते, वो तो बहुत पुरानी हो गई है. यहाँ ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो रहा है. अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं तो हमें उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. फर्स्ट, लीड द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. Answer. The character for the story are John, John's mother and Pop. Second, what had John's mom prepared when he came home from school? Answer. John's mom had prepared a plate of fresh baked cookies when he came from school. Third, what do the family plan during spring? Answer. The family plans to go for a fishing trip in spring. Question number 4. What did John and his mom clean?
Answer. John and his mom cleaned the house. Question number 5. Why did mom decide to throw away Pop-Pop's chair? Answer. Mom decided to throw the Pop-Pop's chair because he was faded, worn, and in some places even torn. Now activity number 4. Grandpa's friend part 2. You don't understand, John. Pop-Pop shook his head from side to side, and after a long pause he said, I sat in this chair with your grandma right here when I asked her to marry me. It was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. The old man passed his hand gently along the arm of the chair. अब हम इस स्टोरी का सेकंड पार्ट रीड कर रहे हैं. तो इसमें जो जॉन के दादाजी हैं वो जॉन का जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया है उसका आंसर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम नहीं समझोगे, और सर हिलाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि जब मैं एक बार इस चेयर पे बैठा हुआ था तब मैंने तुम्हारी दादी से पूछा था कि क्या वो मुझसे शादी करेगी. ये बहुत पहले की बात है, लेकिन आज भी मैं जब इस चेयर पे बैठता हूँ, हाँ, लेकिन जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ इस चेयर पे बैठकर, तो मुझे आज भी अपने पास ही दिखती हैं. और उसके बाद वो जो पॉप हैं, जो जॉन के ग्रैंडफादर हैं, वह उस चेयर को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं. इट इज़ अमेजिंग, जॉन थॉट, हाउ पॉप कैन रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट. इन द प्रेजेंट ही फॉरगेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. और जॉन जो है वो सोचता है कि कितनी अच्छी बात है कि जो पॉप हैं, जो उसके ग्रैंडफादर हैं, वह पास्ट की बातें भी प्रेजेंट में याद रखते हैं, लेकिन वो तो सब कुछ भूल जाता है. जॉन सैट डाउन ऑन द फ्लोर बाय पॉप्स फीट एंड लिसन एज द ओल्ड मैन वेंट ऑन. और वो उनकी कुर्सी के पास ही, उनके नीचे पैर के पास बैठ जाता है. And the night your father was born, I sat in this chair. I was nervous. I was scared when they placed the teeny baby into my arms. Yet I was never happier. A smile suddenly lit his old face. और फिर वो बताते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी का जन्म हुआ था तब भी मैं इस चेयर पर ही बैठा था. मैं बहुत नर्वस था, मैं बहुत डरा हुआ था. जब छोटे बच्चे को लाकर मेरे हाथों में दिया गया तो भी मैं खुश नहीं था. और ये बात बताते हुए उनके जो ओल्ड फेस, उनका जो बूढ़ा चेहरा है, उस पर सडनली स्माइल आई. I think I am beginning to understand, John said thoughtfully. और जॉन सोचता है कि हाँ, मैंने अब शायद दादाजी की बातों को समझना स्टार्ट कर दिया है. Many years later, Pop-Pop's voice broke and he paused a moment before he continued. I sat in this chair when the doctor called and told me that your grandma was ill. और जब दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में ही आगे की बातें वो कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि मैं तब भी इसी चेयर पे बैठा था बहुत सालों पहले, जब मुझे डॉक्टर ने आकर ये कहा था कि तुम्हारी जो ग्रैंड माँ हैं, तुम्हारी जो दादी जी हैं, वो बीमार हैं. आई वॉज लॉस्ट विदाउट हर बट द चेयर gave me comfort and warmth. The old man sadness seemed to grow as he recalled that unfortunate day. और उसके बाद वो उस चेयर, वो कहते हैं कि अब मैंने तुम्हारी दादी जी को तो खो दिया है, लेकिन जब मैं इस चेयर पे बैठता हूँ तो मुझे वो फीलिंग्स जो हैं वो सब इसमें मिल जाती हैं. तो ये बात करते हुए उन्हें उस दिन की याद आने लगती है. I am sorry, Pop. John looked at his grandfather and said, I do see now. This is not just any old chair. This chair is more like your friend.
तो जॉन अपने दादाजी से कहता है कि सॉरी पॉप पॉप, मैंने देखा और मैंने ये फ़ील किया कि आपके लिए जो ये चेयर है ये सिर्फ़ एक चेयर नहीं है, ये एक कुर्सी ही नहीं है, ये आपके लिए आपकी दोस्त से भी बढ़कर है। यस वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट टुगेदर, पॉप पॉप सेड। वो कहते हैं कि हाँ, हम कई सालों से साथ हैं। That night, however, when John and Papa were asleep, John's mom and dad carried the chair out to the footpath. It was a starless night, though spring had set in. Snow fell silently from the black sky and covered Pop-Pop's chair with a blanket of white. एक रात को जब पॉप पॉप और जॉन दोनों सो रहे होते हैं तो जॉन के मम्मी पापा उस चेयर को उठाकर फुटपाथ पे रखाते हैं। वो बहुत ही अंधेरी रात होती है और स्नोफॉल हो रही होती है, यानी बर्फ़ पड़ रही होती है। बर्फ़ जो है वो काले बादलों से पड़ रही होती है और जो चेयर है, जो पॉप पॉप की चेयर है, उस पर सफ़ेद ब्लैंकेट की तरह, सफ़ेद कंबल की तरह उसे पूरा ढक देती है। The next morning when John came downstairs, Pop stood by the window and looked outside. और जब दूसरे दिन सुबह होती है तो जॉन उठता है और देखता है कि जो उसके दादू हैं, जो उसके पॉप हैं, वह विंडो के पास खड़े हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं। A tear rolled down his hollow cheek. John followed the old man's gaze and froze. और वो देखता है कि जो उसके दादाजी हैं वह उनके आंखों से जो टीयर्स हैं वो बह रहे हैं और ये देखकर जॉन उनकी तरफ देखता है कि देख कहाँ रहे हैं। तो इससे वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, थोड़ा फ्रोज हो जाता है। फ्रोज मीन्स कि एक जगह पर लॉक हो जाना। स्नो कवर्ड द चेयर स्टूड ऑन द फुटपाथ आउट ऑफ हाउस। वो देखता है कि जो चेयर है वो फुटपाथ पे रखी हुई है। इट शॉक जॉन, और ये जो बात है ये जॉन को शॉक कर जाती है। ही रैन आउटसाइड। वेट, डोंट टेक द चेयर, ही शाउटेड, वेविंग वन आर्म इन द एयर एज ही रश टू स्टॉप द मैन फ्रॉम टेकिंग द चेयर अवे। और इससे वह घर के बाहर भाग कर जाता है और उसके बाद वह उस कचरे वाले को, उस इंसान को रोकता है और कहता है कि इस चेयर को मत उठाइए। देन ही रैन बैक इनसाइड एंड फेस्ड हिज मॉम। और वह जब अंदर आता है अपनी माँ को फेस करता है। लुक एट पॉप्स मॉम, और अपनी माँ से कहता है कि आप दादाजी को देखिए। यू कांट थ्रो आउट हिज चेयर, आप उनकी चेयर को फेंक नहीं सकती हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ चेयर, यह सिर्फ एक चेयर नहीं है, यह सिर्फ एक कुर्सी नहीं है। दिस चेयर हैज़ बीन विथ पॉप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो चेयर है, ये जो कुर्सी है, ये दादाजी के साथ बहुत समय से है। दिस चेयर इज़ लाइक अ फ्रेंड, ये उनके लिए एक दोस्त जैसी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जॉन्स मॉम टर्न एंड लुक एट द ओल्ड मैन। और जॉन की मम्मा जो हैं, जॉन की माँ, वो आती हैं और जॉन के दादाजी की तरफ देखती हैं। स्लोली शी वॉक टूवर्ड हिम, और धीरे से वो उनके पास जाती हैं। विथ हर मिडल एंड रिंग फिंगर शी विप्ड अवे अ टीयर, और वो अपनी उंगली से उनके आंसू पोंछती हैं। एंड देन शी टुक द ओल्ड मैन्स फेस इनटू बोथ हर हैंड एंड सेड, आई एम सॉरी पॉप, आई गेस आई जस्ट डिडंट रियलाइज हाउ मच द चेयर मीन्ट टू यू। और उनसे वो सॉरी कहती हैं और उसके बाद कहती हैं कि मुझे ये नहीं पता था, मैंने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ये चेयर आपके लिए कितने मायने रखती है। जॉन एंड आई विल ब्रिंग यू चेयर बैक इनसाइड, मैं और जॉन चेयर को अंदर लाएंगे। दे ब्रश्ड ऑफ द स्नो विथ देयर हैंड्स एंड पुश्ड द चेयर बैक इनसाइड। और वो दोनों जन चेयर को साफ़ करते हैं और अंदर लेकर आते हैं। दे प्लेस्ड इट नेक्स्ट टू द फायर प्लेस सो इट कोल्ड ड्राई, और उसे सूखने के लिए भी रखते हैं। जॉन्स मॉम स्टेप बैक देन एंड एज इफ सीइंग द चेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्पोक टू हर सेल्फ, I guess it does give the room a certain touch of a character। और उसके बाद
उनकी मम्मा जो है, जॉन की मम्मा, वह पीछे की तरफ मुड़ के देखती हैं और कहती हैं कि शायद ये जो चेयर है ये इस रूम को एक अलग ही कैरेक्टर देती है। एंड जॉन एंड पॉप wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without this old chair। और जॉन और उसके दादाजी भी इस बात को एग्री करते हैं कि इस चेयर के बिना ये रूम थोड़ा जो है वो डल लगता है, अच्छा नहीं दिखता है। नाउ एक्टिविटी नंबर 5। Now activity number 5. Answer the following questions. First question, what did Grandpa remember about the chair? Answer, Grandpa remembered that he sat in this chair when he asked John's grandma to marry him, the night John's father was born, and the day doctor called and told me that John's grandma was ill. Question number 2, when did Dad and Mom put the chair out of the house? Answer, Dad and Mom put the chair out when John and Papa were asleep. Question number 3, what was Grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath? Answer, a tear rolled out his hollow cheek and he seemed very sad when he saw the chair on footpath. Question number 4, why did John stop the man from carrying the chair away? Answer, John stopped the man from carrying the chair away because he realized the value of chair for his grandpa. Question number 5, do you like the end of the story? Why? Answer, yes, I like the end of the story because the Pop didn't want it to left the chair. At the end, John and her mother realized the value of the chair. They brought back to it to the home. यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। पॉइंट बी, हु सेड द फॉलोइंग, टू whom एंड when? किसने कहा और किससे कहा? First, something smell good. Answer, John said to his mom in one afternoon. Second, spring is here. Answer, Pop said to John in one afternoon. Third, that old chair has got to go. John's mom said to John one day. Question number 4, you can't take my chair. Pop said to John's mom one day. Fifth, I think I am beginning to understand. John said Pop in the evening. Sixth, the chair is like a friend. John said to his mom in the morning. Activity number 6. Find sentence from the story that mean the same as the following sentence. यहाँ हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें हमें रीड करके ऐसे ही सेंटेंस स्टोरी को रीड करके उनमें से ढूंढने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट आपको बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप खुद ढूंढिएगा। आई हैव कम होम मदर, तो इसका आंसर है मॉम आई एम होम। तो ऐसे ही इस बेसिस पर ही आपको ये सारे आंसर्स खुद करने हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 7 बी, rewrite the following paragraph from the story in simple present tense. You can make required changes. ये जो पैराग्राफ दिया है इसे आपको स्टोरी में से देखकर दोबारा लिखना है और इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो ये आपको पेज नंबर 11 और 12 पे मिल जाएगा। नाउ एक्टिविटी नंबर 9, Activity number 9A. Now read and enjoy the following poem. In this poem, a young girl has expressed her feeling for a friend in a direct and touching way. The poem is about the importance and responsibility of being a friend. ये जो पोएम है ये भी एक फ्रेंडशिप पर ही पोएम है, जिसमें एक यंग गर्ल अपनी फीलिंग्स को अपने एक दूसरे फ्रेंड्स को बता रही है। वो एक फ्रेंड की क्या इम्पोर्टेंस होती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बता रही है। तो अब हम इस पोएम को रीड करेंगे और इसकी मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट,
When you are sad, I will dry up your tear. When you are scared, I will ease your fears. वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि जब तुम सैड होगी, जब तुम दुखी होगी तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी, और जब तुम डरोगी या किसी भी चीज़ से तुम्हें डर लगेगा तो मैं तुम्हारे फियर्स को कम करूंगी, तुम्हारे डर को दूर करूंगी. दूसरा पैराग्राफ, व्हेन यू आर वरीड आई विल गिव यू होप. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अप आई विल हेल्प यू कोप. जब तुम किसी भी चीज़ को लेकर घबराओगी तो मैं तुम्हें एक उम्मीद दूंगी, और जब तुम किसी भी चीज़ को लेकर उसे लेट गो या उसे छोड़ने की उम्मीद रखोगी तो मैं तुम्हें एक उम्मीद दूंगी कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगी, तुम्हें सजेस्ट करूंगी. When you are lost and can't see the light, I will be your beacon shining so bright. और जब तुम सब कुछ लॉस, यानी कि तुम्हें जब सब कुछ समझ ना आएगा या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तब मैं तुम्हें उस अंधकार में एक लाइट की तरह मिलूँगी, एक उजाले की तरह मिलूँगी, और उस टाइम मैं तुम्हें गाइड करूँगी. दिस इज़ माई ओथ दैट आई प्लेस टू द एंड. और ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे कि मैं तुम्हें एंड तक हेल्प करूँगी. वाई यू मे आस्क बिकॉज यू आर माई फ्रेंड. तुम मुझसे ये क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो. ये पोएम यहाँ ख़त्म हुई. अब एक्टिविटी नंबर 9B, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हम इनके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट ऑफर टू डू व्हेन हर फ्रेंड becomes sad? Answer, the poet will dry up her friend's tear when she becomes sad. Question number 2, when does the poet offer help to friend? Answer, the poet help her friend when her friend need a help in any condition she help to her. Question number 3, what does the poet offer to do when he or she can't see light? Answer, when the poet friend couldn't saw light, the poet become a beacon for her and guide to her. Question number 4, what these words mean that I place to the end? Answer, I place to the end means the poet promised to her friend that she always help to her in any conditions and guide to her well. Now see, tick mark the sentence nearest in meaning to the following lines. यहाँ मतलब हमें टिक द करेक्ट दिए हैं. फर्स्ट हमें क्वेश्चन पढ़ना है और इसके 3 ऑप्शंस दिए हैं A, B, C. जो हमें सही लगेगा उस पर हम टिक करेंगे. फर्स्ट, आई विल ease your fears. Option first, I will make you more fearful. I will teach you to be adventurous. C, I will support you so that you have less tension. तो इसमें C नंबर का ऑप्शन जो है उस पर हम टिक करेंगे. I will support you so that you have less tension. Second, when you are lost. First, उसके ऑप्शंस A, you are lost in jungle. B, you do not know what to do. C, you have lost something valuable. तो इसका आंसर होगा B, you do not know what to do. C, third question, this is my oath that I place to the end. Option, this is my promise forever. B, at last I will help you. C, I will help you in almost all difficulties. तो आंसर होगा I will help you in almost all difficulties, यानी कि C. Fourth, I will help you cope. Option A, I will do things for you. B, I will help you face the situation. C, I will add to your confidence. तो इसका आंसर B, I will help you face the situation. एक्टिविटी नंबर 10 ए जो है वो प्री टास्क है. आप इसे रीड करके अपने ग्रुप में डिस्कस करिएगा और इस टेबल को फिल कर लीजिएगा. बी, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड. यूज़ द पॉइंट गिवन बिलो इन द बॉक्स. आपको अपने बेस्ट फ्रेंड पे पैराग्राफ लिखना है. नीचे बॉक्स में आपको कुछ
पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बेसिस पे आपको इसको पैराग्राफ को बनाना है। आप खुद ट्राई करिएगा, ना समझ में आए तो PDF में देख लीजिएगा।